हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज करके अपने एमएस वर्ड में कुछ इस तरीके का लोगो डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। मतलब अपने लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज करके आप अपने एमएस वर्ड में लोगो एकदम आसानी से बना सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कुछ इस तरीके का लोगो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हम चलते हैं यहाँ पर अपने स्टार्ट बटन पर क्लिक कर लेते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं एमएस वर्ड है, तो हम यहाँ से अपना एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। एमएस वर्ड ओपन हो जाने के बाद सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो हम यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पहले चालू कर लेते हैं। अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट चालू करने के बाद सबसे पहले आपको एक शेप बनाना होगा। शेप के लिए यहाँ से हम चले जाते हैं इंसर्ट ऑप्शन में। इंसर्ट पे जाने के बाद फिर से जाना है शेप में। शेप में जाने के बाद यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखें कुछ इस तरीके का आपको एक शेप दिख रहा होगा, ये वाला शेप ले लेना होगा। अब शेप लेने के बाद जैसे मान लीजिए जैसे नॉर्मली शेप बनाएंगे, देखिए इसको मतलब ये चारों तरफ से एडजस्ट नहीं है, छोटा बड़ा शेप बन रहा है। इसको मान लीजिए डायरेक्टली अब आप बनाते समय अगर एडजस्ट करना चाहते हैं, फिर से जाइए इंसर्ट में, उसके बाद जाइए आप शेप में, मतलब यहाँ से शेप में जाके फिर से वही शेप सिलेक्ट कर लीजिए। अब शेप सिलेक्ट करने के बाद अगर आप चाहते हैं चारों साइड से वो एक बराबर बने, तो आपको कंट्रोल शिफ्ट अपने कीबोर्ड में दबा के उसके बाद उस शेप को बनाना होगा। देख सकते हैं जैसे हम खींच रहे हैं या छोटा बड़ा कर रहे हैं, ये एक बराबर उसका छोटा बड़ा हो रहा है साइज। यहाँ से इतना बड़ा करने के बाद पहले हम इसको कुछ तरीके से सर्कल लगा लें, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर लगा लिया। अब इसको लगाने के बाद सबसे पहले देखिए पर इसका ये मतलब यहाँ से देख सकते हैं कुछ ज़्यादा मोटा ये दिख रहा है। इसको और कम करना है तो यहाँ से देखेंगे एक ऑप्शन दिख रहा होगा येलो कलर का, मतलब येलो कलर का एक डॉट दिख रहा होगा, तो आपको इस येलो वाले डॉट पर क्लिक करके इसको अंदर की तरफ खींच देना होगा। देखेंगे जैसे जैसे हम खींच रहे हैं वैसे वैसे छोटा होता जा रहा है। जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके से हमने इतना अंदर खींच दिया उसको। इतना करने के बाद अब फिर से आपको जाना होगा पहले इंसर्ट ऑप्शन में। यहाँ से हम इंसर्ट पे चले जाते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद फिर नीचे देखेंगे यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट। तो यहाँ से वर्ड आर्ट पर क्लिक करके यहाँ से हम फर्स्ट वाला नॉर्मल वर्ड आर्ट ले लेते हैं। उसको लेने के बाद अब यहाँ से हम इसको हटा के यहाँ पर एक हम नाम लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपने चैनल का नाम ही लिख दे रहे हैं। यहाँ से हमने कुछ इस तरीके से अपने चैनल का नाम ही लिख लिया, और यहाँ से हमने कैप्स लॉक चालू करके लिखा है, इसलिए पूरे वर्ड कैपिटल है। तो आपको कैप्स लॉक चालू करके कुछ इस तरीके से जो भी नाम अपने लोगों में लगाना है कुछ इस तरीके से आपको इस लिख लेना होगा उसमें। जैसे हमने यहाँ पर देख सकते हैं लिख लिया है। इतना लिखने के बाद तो सबसे पहले आपको यहाँ से जाना है, ऊपर देखेंगे ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ से टेक्स्ट का, मतलब टेक्स्ट इफेक्ट का, उस पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद देखेंगे एकदम लास्ट में एक ऑप्शन दिख रहा होगा ट्रांसफॉर्म का। ट्रांसफॉर्म पर आपको क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पर फॉलो पाथ लिखा है, तो पाथ वाले में देखेंगे पहला वाला ऑप्शन जो दिख रहा है आर्क का, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखेंगे कुछ इस तरीके से आपका शेप थोड़ा सा रोटेट हुआ है। अब इसको और रोटेट करना है, तो पहले यहाँ से नीचे देखेंगे जो इस पर क्लिक करके इसको पहले थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच देते हैं। इतना करने के बाद फिर इसको फिर से ऊपर करके ऊपर की तरफ से भी ऐसे खींच देते हैं। फिर यहाँ से येलो वाले पे फिर से क्लिक करके इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे। उसके बाद अब इसका साइड इधर से भी हम छोटा कर दें। कुछ इस तरीके से करने के बाद अब इसको हम उसके अंदर लगा के देख लें कितना बड़ा दिख रहा है। और देखिए जैसे यहाँ पर अभी ज़्यादा नहीं है तो इसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं। इतना करने के बाद जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर होम पर जाके बोल्ड कर लेते हैं इस फ़ॉन्ट को हमने देखिए बोल्ड कर लिया, कुछ इस तरीके से दिखने लगा। अब इतना करने के बाद पहले तो हमें शेप में कुछ चेंजिंग करना है, तो हम इसको टेक्स्ट वाले को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। आगे करने के बाद हम शेप को सिलेक्ट कर लेंगे। अब शेप को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले तो इसके अंदर का कलर हटा के हमें कुछ और लगाना है, तो शेप फॉर्मेट पे जाना है। शेप फॉर्मेट पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा शेप, यहाँ से शेप फिल का। शेप फिल पे जाने के बाद फिर से नीचे देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद एक और ऑप्शन दिख रहा होगा मोर ग्रेडियंट का। मोर ग्रेडियंट पर क्लिक करना होगा। फिर उसमें जाने के बाद नीचे एकदम देखेंगे लास्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है पैटर्न फिल का, आपको पैटर्न फिल पर क्लिक करना होगा। पैटर्न फिल पर क्लिक करने के बाद फिर कुछ इस तरीके से इसको नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर एक ये वाला इफेक्ट दिख रहा है, इस वाले इफेक्ट को हम लगा कर उसके बाद यहाँ से इसको डन कर लेते हैं। फिर अब हमने जो टेक्स्ट लिखा था इसको पहले यहाँ से क्लोज कर दें। फिर हमने जो टेक्स्ट लिखा था उसको फिर से कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करके जहाँ लगाया था हमने कुछ इस तरीके से लगा लेंगे उसको। इतना करने के बाद अब हम फिर से इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे जाके फिर से एक शेप ले लेते हैं स्टार वाला। तो यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टार वाला शेप है, तो हमने यहाँ से स्टार वाला शेप ले लिया। इसको लेने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक स्टार बना लेते हैं।
यहाँ पर हमने ऐसे स्टार बना लिया। आपको भी कुछ इस तरीके से स्टार बना लेना होगा। फिर स्टार का हम कलर चेंज करके रेड कर देते हैं। यहाँ से हमने रेड चेंज कर दिया। फिर सिर्फ आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन कर देंगे तो वो सिर्फ स्टार स्टार पता चलेगा। अब यही स्टार सेम एक और लेना है तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ से आप जो भी अच्छा लगे, जैसे मान लीजिए हमने डुप्लीकेट कर लिया, इसको डुप्लीकेट करके यहाँ कुछ इस तरीके से लगा लेंगे। फिर अब हमें जाना है इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद फिर से हम यहाँ से एक वर्ड आर्ट ले लेते हैं। वर्ड आर्ट में जाने के बाद हम पहला ही ले लिए। अब यहाँ लेने के बाद यहाँ भी एक नाम हमने ऐड कर दिया। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से हमने प्रयागराज ऐड कर दिया। अब इसको ऐड करने के बाद फिर से इसको रोटेट करना है तो यहाँ से हम जाएंगे टेक्स्ट बार इफेक्ट में। फिर यहाँ से ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करना होगा। ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं आप, इसमें जो दूसरा वाला ऑप्शन दिया है इस पर क्लिक करना है, आर्क डाउन वाला। आर्क डाउन लेने के बाद आपको इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ खींच देना होगा। खींचने के बाद फिर से हम होम पे जाके पहले इसको भी बोल्ड कर लें। यहाँ से हमने बोल्ड कर लिया। अब बोल्ड करने के बाद इसको भी कुछ इस तरीके से हम यहाँ आगे लगा लेते हैं। देखिए इतना मान लीजिए हो गया। हमने स्टार पर क्लिक करके अब इसको थोड़ा सा नीचे कर लेना होगा यहाँ से, ताकि वो सेंटर में हो जाए स्टार कुछ इस तरीके से। अब इसको भी, इस वाले स्टार को भी सेंटर में कर लेंगे। यहाँ से कुछ इस तरीके से आपको सेंटर में कर लेना होगा ताकि वो स्टार सही दिखे। इसको भी सेंटर में कर लिया। फिर इसको भी हमने सेंटर में कर लिया। इतना करने के बाद अब सबसे पहले तो आपको इसके बीच में लोगो एक लगाना है। उसके बाद हम यहाँ से एक शेप ले लेते हैं इसमें लगाने के लिए। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ से इंसर्ट ऑप्शन में। इंसर्ट में जाने के बाद पिक्चर में जाएंगे। पिक्चर में जाने के बाद हम दिस डिवाइस में जाके अब जहाँ पर हम पिक्चर रखे हैं उस पिक्चर को, जैसे मान लीजिए इसमें देख सकते हैं कई सारे पिक्चर हैं, तो हमको ये वाला लगाना है। इसको क्लिक करके मान लीजिए हम यहाँ से इंसर्ट कर लिए। इंसर्ट करने के बाद अब देख सकते हैं सबसे पहले तो ये इमेज बहुत बड़ा है इसका साइज़। उसके बाद यहाँ से जाएंगे हम सबसे पहले ब्रैप टेक्स्ट में। ब्रैप टेक्स्ट में जाने के बाद इसको हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने के बाद इसका साइज़ हमें छोटा कर लेना होगा, क्योंकि इसका साइज़ छोटा करेंगे तभी हम उसके अंदर लगा पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हम इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं। अब छोटा करने के बाद इसको ऊपर ले जाके उसके अंदर लगा लें कुछ इस तरीके से। अब इसको लगाने के बाद जैसे मान लीजिए इसमें साइज़ का इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे करके आपको यहाँ से एडजस्ट कर लेना होगा ताकि चारों साइड से आपका ये बराबर दिखता रहे। इतना करने के बाद फिर से आपको थोड़ा सा इसे छोटा कर लेना होगा पेज को। छोटा करने के बाद फिर से यहाँ से हम जाते हैं इंसर्ट ऑप्शन में। इंसर्ट ऑप्शन में जाने के बाद फिर से हम जाएंगे शेप में। शेप में जाने के बाद यहाँ से और थोड़ा सा नीचे जब इसको स्क्रॉल करेंगे देखेंगे आपको यहाँ पर एक और शेप दिख रहा होगा इस तरीके का। आपको ये वाला शेप लेके कुछ इस तरीके से इसे लगा लेना होगा। इतना मान लीजिए हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। आपको भी ये वाला ऐसे सेट कर लेना होगा। इतना सेट करने के बाद अब यहाँ लिखने वाला एरिया कम बच रहा है तो यहाँ से फिर से हम येलो पे देख सकते हैं 3 डॉट दिख रहा है। तो यहाँ से हम जो सेंटर वाला येलो डॉट है इस पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा इसे बाहर की तरफ खींच देंगे। इतना करने के बाद फिर से यहाँ से इस पर क्लिक करके हम इसको भी थोड़ा सा इसे नीचे की तरफ कर्व कर देंगे। फिर इसका साइज़ यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लें। इसको भी इस तरीके से कर्व किए हैं। फिर इसको उसके ऊपर थोड़ा सा सटा देंगे इसे। इतना करने के बाद फिर से जो चीज़ इसमें हुआ है कलर वही सेम कलर इसमें करना है या फिर दूसरा करना है। तो शेप फिल में जाके यहाँ से जैसे मान लीजिए हमने इसका कलर ब्लैक कर दिया। इसका कलर ब्लैक करने के बाद आउटलाइन में जाके हमने इसका आउटलाइन कलर वाइट कर दिया। आउटलाइन कलर वाइट करने के बाद मान लीजिए वेट में जाके हम थोड़ा सा वेट बढ़ा दे रहे हैं। इतना हो गया। फिर उसके बाद हम फिर से शेप सिलेक्ट करेंगे ये वाला, या फिर मान लीजिए फिर से हम जाएंगे इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद एक वर्ड आर्ट फिर से ले लीजिए। वर्ड आर्ट लेने के बाद हमने वही नॉर्मल वाला टेक्स्ट लेके कैप्स लॉक चालू रखना है। उसके बाद हम यहाँ पर एजुकेशन लिख ले रहे हैं। एजुकेशन लिखने के बाद वही सेम इफेक्ट इसमें भी लगाना है जो हमने प्रयागराज में लगाया है। तो यहाँ से हम जाएंगे सबसे पहले ये टेक्स्ट इफेक्ट वाले में। उसके बाद यहाँ से देखेंगे एक ऑप्शन दिख रहा है ट्रांसफॉर्म का। ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद यहाँ से सेकंड वाला ले लेंगे। सेकंड वाला लेने के बाद सबसे पहले तो आपको जाना है होम पे। होम पे जाने के बाद यहाँ से आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करके वाइट कर देना है। वाइट कर दिए। फिर उसके बाद इसको हम थोड़ा सा नीचे इस तरफ से ऐसे ऊपर की तरफ कर देंगे ताकि ये रोटेट जो ज़्यादा हुआ है वो कम हो जाए। फिर इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगाना है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लग गया। या फिर आप इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो इसमें आपको जाना होगा। इसमें जाने के बाद आपको यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेना होगा। जैसे हमने ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल लगा लिया। इसको लगाने के बाद कुछ इस तरीके से आप फिर से इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो हम यहाँ से डिज़ाइन वाले टैब में जाएंगे। डिज़ाइन वाले में जाने के बाद पेज कलर दिया है। पेज कलर में जाने के बाद हम पेज का बैकग्राउंड कलर कोई भी चेंज कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए हमने ये वाला बैकग्राउंड कलर ले लिया, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप भी अपना एडिट करके लोगो बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं।